तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं दो बसों को जो कि स्कूली बस होती है जिसमें सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स ही भरी होती हैं और ये लोग ट्रिप पर कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं और सारी लड़कियां बस में बहुत ज्यादा मस्ती कर रही होती हैं। यहाँ पर एक और लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है मित्सु। ये शांत एक डायरी में बैठ करके कुछ लिख रही होती है। यहाँ पर मित्सु की फ्रेंड्स बोलती हैं कि क्या कर रही है तू, छोड़ इसे, चल मस्ती कर हमारे साथ। और ये इससे बुक छीनने लगती है, तभी पेन गिर जाता है। मिर्चू पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी हम देखते हैं कि आगे वाले बस के छत के साथ साथ इस बस का छत और सारे स्टूडेंट्स का गर्दन कट जाता है। लेकिन मिर्चू बच जाती है क्योंकि वो नीचे झुक गई थी। और ये देख करके मिर्चू पूरी तरह से सहम जाती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तभी हम देखते हैं कि एक हवा का झोंका सड़क के किनारे लगे हुए पोलों को काटते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे कि इस हवा के झोंके में कोई अदृश्य शक्ति है। ये देख करके मिर्शु यहाँ से भाग खड़ी होती है। मिर्शु आगे जाती है तो रास्ते में इसे कुछ स्टूडेंट्स नजर आते हैं। मिर्शु सबको नीचे झुकने को बोलती है और जो नहीं झुकते है वो बीच से ही कट जाते हैं। और रास्ते में ही कुछ स्टूडेंट्स नजर आते हैं जो कि साइकिलिंग करते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो हवा वाली अदृश्य सी शक्ति इन्हें भी बीच से काट देती है। जिसके बाद मिर्शु यहाँ से फिर से भागते हुए एक लेक के पास जाती है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स बीच से कटे पड़े हैं और चारों तरफ ऐसे ही लाशें भरी पड़ी हैं। जिसके बाद मिर्शु यहाँ से एक साफ सा कपड़ा उठाती है और यहाँ से चली जाती है अपने कॉलेज की तरफ। यहाँ पर आते ही मिर्शु को उसकी एक फ्रेंड नजर आती है जिसका नाम होता है अकी। मिर्शु इससे पूछती है कि तुम अकी ही हो ना। अकी बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड ही हूँ। क्या हो गया है तुमको, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। तभी वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है और मिर्शु यहाँ से भागते हुए कॉलेज के अंदर चली जाती है। यहाँ पर मिर्शु अकी से बताती है कि लगता है कि मैंने एक सपना देखा और मुझे लगता है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत ही था, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं एक बस में बैठी थी और वहाँ पर एक हवा का झोंका आया और बस में मौजूद सारे लोगों को बीच से काट दिया। अकी बोलती है कि तुमने सपना देखा होगा और इसे विंडो के पास ले जाती है और बोलती है कि देखो सब कुछ नॉर्मल ही है। फिर अकी मिर्शो को अपने फ्रेंड के पास ले जाती है जिनमें से एक का नाम सूर एंड एक का नाम टायोको होता है। और ये चारों के चारों क्लास को बंक मार करके चली जाती हैं घूमने के लिए ताकि ये लोग मिर्शु को नॉर्मल फील करा सके। और ये लोग कॉलेज से निकल करके एक लेक के पास जाती हैं। यहाँ पर अकी इन लोगों को मिर्शु के सपने के बारे में बताती है। यहाँ पर सूर बोलती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे कि हवा हमारे इस दुनिया में जीने के लिए वरदान देती है, लेकिन क्या पता अपसाइड डाउन में यानी कि दूसरी दुनिया में हवा हमारी जान की दुश्मन हो। और बोलती है कि हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है और अगर हमें अपने डेस्टिनी को हराना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कोई इसके बारे में सोच ही नहीं सकता। जिसके बाद ये लोग वापस से अपने क्लास में आ जाते हैं जहाँ पर मिर्शु देखती है कि जमीन पर एक पिल्लो गिरा हुआ है। ये इसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, यहाँ पर मौजूद टीचर इन पर गोलियां बरसाने लगती है और यहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं सिवाय मिर्शु के। तभी यहाँ पर सूर एंड टायोको आती है और मिर्शु को लेकर के यहाँ से भागती हैं और भागते हुए एक दूसरे क्लासरूम में जाकर के छुप जाती हैं। लेकिन एक टीचर आकर के सूर एंड टायोको दोनों को मार डालती है। यहाँ पर सूर बोलती है कि तुम्हें अपने डेस्टिनी को हराना होगा अगर तुमको इससे निकलना है तो। जिसके बाद मिर्शु यहाँ से भागने लगती है और इधर ये कॉलेज के टीचर्स इन पर ऐसे गोलियां बरसा रहे थे जैसे कि कोई कंपटीशन चल रहा हो। एनीवे अगेन हम देखते हैं कि वो अदृश्य सी शक्ति आती है और कुछ स्टूडेंट्स को काट करके चली जाती है और मिर्शु ये देख करके भागते हुए एक पास के ही पुलिस स्टेशन तक चली जाती है। यहाँ पर मिर्शु आती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद ऑफिसर बोलती है कि तुम अब तक कहाँ थी, आज तो तुम्हारी शादी है ना। और इसका नाम भी कुछ और ही बोल रही थी। मिर्शु ये सब सुन करके कंफ्यूज हो जाती है और तभी ऑफिसर उसे एक आईना दिखाती है और मिर्शु ये देख करके हैरान हो जाती है कि उसका चेहरा भी बदल चुका है। जिसके बाद पुलिस अफसर मिर्शु को उसके वेडिंग प्लेस पर लेकर के जाती है। यहाँ पर ये आती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अकी भी होती है। मिर्शु ये देख करके हैरान रह जाती है और अकी से पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है। अकी बोलती है कि तुम अभी चुप रहो, मैं तुमको बाद में सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद अकी इसको तैयार करती है और ले करके चली जाती है एक चर्च में, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां मिर्शु के यहाँ पर आते ही उसको सेलिब्रेट करने लगती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये लड़कियां इसको चिढ़ाने लगती है और इसको ले करके जाती है इसके दूल्हे के पास, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोई दूल्हा नहीं बल्कि एक पिग होता है। और ये देख करके मिर्शु डर जाती है और उसके गर्दन में एक टूटा हुआ शीशा घुसेड़ देती है। जिसके बाद यहाँ पर मौजूद सारी लड़कियों को बारी बारी से मारने लगती है। तभी वहाँ पर अकी आती है और बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन सब को संभालती हूँ। जिसके बाद मिर्शु यहाँ से भागते हुए आगे जाती है तो इसे कुछ लड़कियां नजर आती हैं जो कि रेसिंग कंपटीशन ड्रेस में होती हैं। ये लड़की इससे बोलती है कि तुम अब तक कहाँ थी और इसका नाम भी कुछ और ही ले रही और बोलती है कि हमें इस कंपटीशन को जीतना ही होगा। कितने दिनों से हम इस कंपटीशन का
वेट कर रहे थे। अगेन मिर्सू अपने आप को एक आईने में देखती है तो वो खुद को फिर से चेंज पाती है। जिसके बाद ये लड़की बोलती है कि चलो हमें दौड़ना होगा, हमें इस कंपटीशन को जीतना होगा। जिसके बाद मिर्सू इनके साथ दौड़ने लगती है और इस रेस में मिर्सू को सू, टायोको एंड अकी नजर आती है। तभी हम देखते हैं कि वो पिग फेस दूल्हा एंड 2 और लड़कियां जो हथियारों से लेस थी सबको मारते हुए इनकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। जिसके बाद मिर्सू अपना रास्ता बदल लेती है और दूसरी तरफ चली जाती है और भागते हुए एक खंडहर से पड़े जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता सिवाय इस लड़की के। ये लड़की मिर्सू को लेकर के एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां हैं और वो सारी की सारी स्टैचू बन करके खड़ी होती हैं। और ये लड़की मिर्सू से बोलती है कि अब तुम्हें मरना होगा और उस पर हमला करने लगती है। तभी वहाँ पर अकी आ जाती है और इस लड़की को मार डालती है। जिसके बाद अकी मिर्सू से बोलती है कि तुम चिल्ला करके अपना नाम पुकारो। और जैसे ही मिर्सू अपना नाम पुकारती है हम देखते हैं कि वो अपने असली रूप में आ गई है। और अकी बोलती है कि हमें किसी ने अपोजिट दुनिया में फंसा दिया है और हमें यहाँ से तुम ही निकाल सकती हो। ये मेरी हाथों में केबल लगी हुई है, तुम इसे बस खींच दो। जिसके बाद हम लोग अपनी दुनिया में चले जाएंगे। और जैसे ही मिर्सू इसके केबल को खींचती है अकी 2 भागों में बढ़ जाती है और सामने एक दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद मिर्सू दरवाजे की तरफ आगे बढ़ती है और उस तरफ निकलती है तो हम देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ मैन ही मैन है और वहीं पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मिर्सू ही होती है। ये देख करके मिर्सू थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानती, तुम फ्यूचर में हो। ये सुन करके मिर्सू वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब इसे होश आता है तो वो खुद को एक ऐसे जगह पर पाती है जहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर सारी लड़कियों को एक कंधे में स्टैचू बना करके रखा गया हो। और यहीं पर मिर्सू को एक बुढ़ा आदमी नजर आता है जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है और हम देखते हैं कि इस वीडियो गेम में मिर्सू का कॉलेज एंड मिर्सू ही होती है। यहाँ पर ये बुढ़ा आदमी बताता है कि तुम मेरे इस गेम का ही हिस्सा हो। हालांकि तुम मर चुकी थी लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए की मदद से तुमको जिंदा कर दिया और अब तुम हमारे एक वीडियो गेम का हिस्सा हो। और वहीं पर हम मिर्सू के सारे कैरेक्टर्स एंड उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक शीशे के अंदर स्टैचू के रूप में खड़े थे। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है और ये बुढ़ा आदमी मिर्सू को उसके साथ सोने को बोलता है और मजबूरी में मिर्सू को उसके साथ जाकर के सोना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मिर्सू को सुर की बातें याद आने लगती है कि अगर तुमको अपने डेस्टिनी को हराना है तो तुमको कुछ ऐसा करना होगा कि कोई सोच न सके। तो मिर्सू इस आदमी का गला दबाने लगती है और बोलती है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसके साथ तुम कोई वीडियो गेम खेलो। और ये कहकर वो खुद को ही मार डालती है और हम देखते हैं कि इसके साथ साथ इसके जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे मर जाते हैं। और ये देख करके ये बुढ़ा चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिर्सू कहीं पर बर्फ पर पड़ी हुई है और यहाँ से उठ करके भागने लगती है और इस तरह ये इस वीडियो गेम से बाहर निकल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यार अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।